Dear student, as we have discussed about the like panel issue for South Asian economies, for Asian economies, for European countries, for developed and developing countries, या हम पैनल अफ्रीकन कंट्रीज का ले सकते हैं या ग्लोबल कंट्रीज का हम पैनल ले सकते हैं। जिस वक्त हमारे पास कोई इशू होगा लाइक इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल सेक्टर ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ साउथ एशियन इकोनॉमीज, हम इसको एक्सपेंड करके ये भी कह सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल सेक्टर ऑन एशियन इकोनॉमीज इकोनॉमिक ग्रोथ। हम ये भी कर सकते हैं कि कंपैरिजन ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल सेक्टर ऑन जीडीपी ग्रोथ। तो we have the variety of like analysis, variety of data sources, we have the variety of literature। तो उसकी बेसिस पे हम जब डेटा कलेक्ट करेंगे देन द अथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स एंड ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। जो WDI डेटा सेट से डेटा है वो हम थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने हर कंट्री के लिए एक स्पेसिफिक पैटर्न रखा हुआ है, उस पे डेटे को कन्वर्ट किया है। जब हम डिफरेंट कंट्रीज का लेंगे तो हमें यूनिट ऑफ एनालिसिस का प्रॉब्लम आएगा, हमें टाइम ड्यूरेशन का प्रॉब्लम आएगा, हमें डेटे की रिलायबिलिटी का प्रॉब्लम आएगा। इसलिए जिस वक्त हम पैनल पे मूव करते हैं देन द मोस्ट अथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज योर इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेटिस्टिक्स ऑफ IMF एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर एशियन कंट्रीज हम यूज़ कर सकते हैं। और वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर किस तरह पैनल डेटा हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। Let's visit the website of World Bank for data in panel data. Dear student, you have already visited the World Bank website for data handling, for data collection, और डेटे की जो इंफॉर्मेशन है हर कंट्री की आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले हमने इस पे बात की थी पैनल डेटा से पहले के टाइम सीरीज किस तरह कलेक्ट करते हैं, और टाइम सीरीज आप किसी भी कंट्री का डेटा जो है टाइम सीरीज यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम 1960 टू 2020। जिस वक्त हम पैनल पे मूव करते हैं देन यू हैव सेलेक्टेड द डेटाबेस वन, selected one which is world development indicator, the list of countries, you have the list of 264 countries। अगर आप पूरी दुनिया को लेना चाहते हैं you have 264 क्रॉस सेक्शन। आप इनके अगर सिर्फ 2 या 4 साल का डेटा लेते हैं तो उसको आप 264 से मल्टीप्लाई करें तो आपकी ऑब्जर्वेशन एक रीजनेबल अमाउंट बन जाएगी। Secondly, you can select some of the countries, like you can select South Asian economies, you can select Asian economies, वहाँ से आप इनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक वैरायटी ऑफ कंट्रीज़ हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर एम्पिरिकल रिसर्च, फॉर योर डाटा एनालिसिस। इवन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि उसने कुछ कंट्रीज़ को भी, लाइक यू हैव द पैनल ऑफ ईस्ट एशियन, यू हैव द पैनल ऑफ पैसिफिक, यू हैव द यूरो एरिया, यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, यानी आपके पास रीजनल डेटा भी अवेलेबल है, सिर्फ आप कंट्री स्पेसिफिक नहीं ले सकते। देन यू हैव 1440 सीरीज, मींस यू हैव 1440 वेरिएबल्स। इनमें से आप अपनी चॉइस के, लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल सेक्टर तो आप इसमें ले सकते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगेन यू हैव टू चूज यू वांट टू कलेक्ट ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विच इज लाइक इनवर्ड या आउटवर्ड, जो आपके कंट्री में आ रही है या आपके कंट्री से जा रही है। सेकेंडली, आपके पास अगर ट्रेड ओपन एस है तो आप इसको ले सकते हैं इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट या इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एज परसेंटेज ऑफ GDP, या स्पेसिफिक एक्सपोर्ट्स को ले सकते हैं। तो आपने उसमें से चूज करना होगा। देन यू हैव 61 ईयर्स डेटा अवेलेबल। और उसी तरह जो लास्ट टाइम हमने किया था, यू हैव द ऑप्शन टू डाउनलोड द होल डेटा सेट, एंड फॉर होल डेटा सेट देयर इज ऑप्शन टू डाउनलोड ऑन द लाइक अपर राइट कॉर्नर, and by clicking on the download you can download the data of 216 countries for 1440 variable from 1960 to 2020। और एक comprehensive एक्सेल की फाइल आएगी, उसमें से अपनी मर्जी के वेरिएबल आप खुद एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इज कैन क्लिक ऑन द डेटा बैंक, और डेटा बैंक से अपनी मर्जी के कंट्री सेलेक्ट कर लें, अपनी चॉइस के ईयर्स ले लें, अपनी चॉइस के वेरिएबल्स ले लें, और वो आपको जो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन होगी उसको एक्सट्रैक्ट करके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और फर्दर एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। इसलिए वन ऑफ द अथेंटिक सोर्स इज वर्ल्ड बैंक। सेकंड वन कैन यूज द IMF
फॉर IFS इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक। आप डिफरेंट कंट्रीज के ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को विजिट कर सकते हैं। इवन यू कैन विजिट द एशियन डेवलपमेंट बैंक, दे हैव वेरी गुड लाइक इंडिकेटर्स ऑन सोशल सेक्टर एंड डेवलपमेंट सेक्टर, तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं। मीन्स आप अथेंटिक सोर्स से जब इंफॉर्मेशन लेंगे तो वो अथेंटिक भी होगी और कंपेरेबल भी होगी।